अस्सलाम वालेकुम, लेडीज़ क्लब में आपको खुश आमदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं जी फिटनेस के बारे में, जो एक लेडीज़ का बहुत बड़ा इशू है। मेरे लिए तो बहुत बड़ा है, आप लोगों का मुझे पता नहीं। तो आज जिन गेस्ट को हमने बुलाया है उनका नाम है फरहाना मिर्ज़ा। वो एक योगा एंड एरोबिक इंस्ट्रक्टर हैं, सर्टिफाइड योगा एंड एरोबिक इंस्ट्रक्टर हैं। उनसे आपको मिलाते हैं। उससे पहले हम आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं नैयर एहसन से। अस्सलाम वालेकुम नैयर। नैयर जी हमारी होस्ट हैं, आपको हमेशा से नज़र आती हैं। तो आइए हम फरहाना मिर्ज़ा से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहाना। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। भी आप ये बताओ कि लेडीज़ क्यों इतनी कॉन्शियस होती हैं, स्पेशली शादी के बाद, फिटनेस के बारे में। अब मोस्टली देखा जाता है तो बहुत ज़्यादा जिम्स में लोग जाना शुरू हो गए हैं, एरोबिक्स योगा की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है कि नहीं जी हमें स्मार्ट रहना है। पहले देखा जाए तो लोग नहीं, इतनी अवेयरनेस थी लोगों में। तो आप क्या कहते हो कि एक तो ये अच्छा साइन है कि लोगों को स्मार्ट रहना आ गया है? देखिए, शादी से पहले तो हर लड़की अपने आप को फिट रखती है। उसका एक टारगेट होता है कि बस शादी हो जाए, उसके बाद जो है वो अपने आप को बिल्कुल छोड़ देती है। कॉन्सेप्ट था पहले, लेकिन अब जो है वो उन्होंने ये देखना शुरू कर दिया कि जब शादी हो जाती है तो उसके बाद उनको कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। स्पेशली वो लड़कियां जो कि फिजिकली अनएक्टिव हैं, जो कि बहुत ज़्यादा शुरू से ही मोटी थी, जिनकी ज़्यादा एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, ना उन्होंने कभी किसी स्पोर्ट्स में कभी कोई पार्टिसिपेट किया, ना कभी कोई एक्सरसाइज की, इवन वो वॉक पे भी नहीं जाती थी। तो जब वो शादी हो जाती है तो पहला जो मसला आता है उनको कंसीव का आता है, और उसके बाद अगर उनको सिजेरियन केस हो जाए तो उसमें उनको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो जब नॉर्मल डिलीवरी हो जाए या आपका सिजेरियन केस हो, उसमें भी आपको जो है उसके बाद भी एक्सरसाइज की बहुत शदीद ज़रूरत होती है। अदरवाइज आपने खुद नोट किया होगा, आपके माशाल्लाह से बच्चे हैं, तो अक्सर ये होता है, अक्सर ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद लेडीज की जो स्किन है, स्पेशली जो आपके लोअर एब्डोमिनल्स हैं, वो काफी लूज उसके मसल्स हो जाते हैं। ठीक है। और वो उसके ऊपर छोड़ देती हैं, बस ज्यादा वर्कआउट ही नहीं करती, तो सोचती नहीं है। वो समझती हैं कि बस हमने बच्चा पैदा कर लिया है, अब उसी की ही लुक आफ्टर करनी है, उसी को फीड करना है, उसी को ही टाइम देना है, और बहाना बना के देखा जाए तो टाइम नैयर होता भी नहीं है। अगर आपका छोटा बेबी होता है, अगर आप उसके किसी के पास छोड़ के नहीं जा सकते हो तो आप क्या कहोगे? आपको मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसीलिए था कि जो हाउसवाइफ जो नहीं जा सकती हैं जिम्स में इस तरह की एक्सरसाइजेस करने के लिए, वो घर पे ऐसी क्या आप उनको टिप्स देंगी कि वो घर बैठी एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो मेंटेन कर लें अपने बॉडी को? देखिए, पहले बात तो ये कि पहला मैं एक सवाल कंप्लीट कर लूँ। जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तब लेडीज ये कहती हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। मैं कहती हूँ आप बच्चों के साथ मिलकर एक्सरसाइज करें। आपका जितना भी छोटा बच्चा हो, इट डजंट मैटर, आप वहीं पे बच्चे के साथ लेटे लेटे जैसे आपकी डिलीवरी हो, एज सुन एज पॉसिबल आप अपनी एक्टिविटी में आ जाएं। इवन मैंने देखा है कि कुछ औरतें जो हैं वो उसको इतना ज्यादा अपने ऊपर सवार कर लेती हैं जैसे उन्होंने पता नहीं कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। लेकिन ये तो होता है यार, हमारे यहाँ ये होता है कि 40 डेज तक आप अपनी केयर करो और पंजीरियां सब चीजें हैं, लेकिन नहीं, अब देखिए यहाँ पे आप मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि जी ठंडा पानी, कुछ टोटके भी होते हैं सादिया, जिसको हम फॉलो भी करते हैं। कुछ टोटके होते हैं जैसे आपने ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना विद इन 40 डेज। ठीक है। और 40 डेज में हमारा पोस्ट नेटल एक्सरसाइज पीरियड होता है। ठीक है। ये खास टाइम होता है जिसमें 40 दिन का जो पीरियड होता है वो लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो बेहतरीन टाइम है अपने आप को वापस शेप में लाने का, करने का। बिल्कुल। जिसने इस टाइम को अवेल कर लिया तो आसानी के साथ अपना टारगेट जो नेक्स्ट है ना वो अचीव कर लेता है। बाकी रहा कि हाँ, आपका सवाल बिल्कुल अच्छा है कि लेडीज के पास टाइम नहीं होता जिम में जाने के लिए या उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। ऑफ कोर्स आपके घर के इर्द गिर्द जरूर कोई ना कोई पार्क होगा। अगर पार्क नहीं है तो आप घर से बाहर अपने हस्बैंड के साथ या अपने दोस्तों के साथ, अब मैंने अक्सर देखा है कि दो सहेलियां भी जो है या अपने बच्चों के साथ आप वॉक पे चले जाते हैं, लेके निकल गए बिल्कुल किसी ना किसी बहाने। और इसके अलावा अगर आपके घर के नजदीक कोई मार्केट है तो आप वहां जाके मतलब अपनी ग्रोसरी खरीद सकते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हुई है कि लेडीज फिजिकली एक्टिव नहीं है, उन्होंने अपने आप को बहुत लेजी कर लिया है। अपने घर में 3-3, 4-4 मेड्स रख ली हैं अपने आराम के लिए, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। और वो बेसिकली वो ज्यादा अच्छा है कि आप घर के काम करके आप ज्यादा रिड्यूस करते हो। और ये तो मैंने सुना है कि जो टमी इन करने का सबसे बेस्ट है कि आप पोछा लगाए अपने घर में, वो उससे आप बैठ के आप देखिए मेड्स कितनी स्मार्ट होती हैं। आप नोटिस करें मेड्स कितनी स्मार्ट होती है, वो सारा दिन झाड़ू नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, मोटी मेड्स भी होती हैं। नहीं होती है, लेकिन देखिए अक्सर मुझसे ख़वातीन कहती हैं कि फ़ाना हम तो खाना भी इतना नहीं खाते, हम तो घर के सारे काम भी करते हैं, बच्चों की लुक आफ्टर भी करते हैं, सारा दिन बिजी रहते हैं, फिर भी मोटापा कहाँ है? तो कोई ना कोई तो वजह है ना। देखो, एक्सरसाइज में और घर के काम करने में बहुत फर्क है। आपके जो घर के काम होते हैं वो आपकी रूटीन लाइफ है या आपकी फटीग है, ठीक है। और जो एक्सरसाइज होती है उसमें हम लोग पूरा फुल बॉडी वर्कआउट करते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपने चेस्ट को, शोल्डर्स को, फ्रॉम हेड टू टो हम हर चीज को टारगेट करते हैं। और उसके बाद आप फ्रेश हो जाते हैं। फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद आप
आप थक जाते हैं, स्ट्रेस से निकलते हो, डिप्रेशन से निकलते हो। स्पेशली जो है आप लोगों का जो लेडीज का जो प्रॉब्लम होता है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आपको कह रही हूँ, मेरे साथ भी यही है कि अगर मैं एक्सरसाइज छोड़ती हूँ तो फौरन पुट ऑन कर लेती हूँ। तो नंबर 1 ये है कि आपने एक्सरसाइज कभी छोड़नी नहीं है, ठीक है, ये आपका लाइफ स्टाइल हो जाना चाहिए। दूसरी बात ये डाइट को हमेशा कंट्रोल करें, ठीक है। तीसरी बात ये कि आप अपने बच्चों के साथ किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, ठीक है ना। बच्चों के साथ पार्क शाम में जाएं, वॉक पे जाएं, बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज हैं, उनके साथ खेलें। स्विमिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। इसके अलावा जो है अपने डाइट को कंट्रोल करें। हाँ, अगर ये है कि भाई जिम जाने के लिए हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, नहीं है ज्वाइन कर सकते, या मशीनें हम मशीन से बचते हैं क्योंकि जब मशीन छोड़ेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, ये सारी गलत बातें हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं लोगों के जो, हाँ, इसमें ये है कि आप अपने आप को जो है वो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं। एरोबिक्स में ये फायदा होता है कि आप अपने कमरे में, बंद कमरे में बस अपना म्यूजिक, अपना फेवरेट म्यूजिक ऑन करो, डाइट को कंट्रोल करो, अपना म्यूजिक ऑन करके आपने 1 घंटा रोज अपने लिए निकालना है, एक्सरसाइज करनी है। बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जो हम फ्लोर पे करते हैं, स्पेशली फॉर एब्स, क्रंचेस वगैरह करते हैं, पावर एब्स वगैरह करते हैं, और स्टेपर करते हैं। मैंने ज्वाइन किया हुआ है, बड़ी मजेदार किस्म की एक्सरसाइजेस होती हैं। आपके प्रोफेशन से रिलेटेड मैं एक चीज पूछूंगी कि एरोबिक्स और योगा में क्या डिफरेंस होता है, मतलब क्या? मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि फहाना वजन किस तरीके से जल्दी मतलब गिरता है, या हम एरोबिक्स ज्वाइन करें कि आया हम योगा ज्वाइन करें? लेकिन ज्यादा वजन फहाना एरोबिक्स से गिरता है। मैं वही उसी तरफ आ रही हूँ। देखो, अगर एक बॉडी जो है, एक खातून मेरे पास आई है, बिल्कुल इनएक्टिव है, उनकी बॉडी इतनी एक्टिव नहीं है, यूज्ड टू नहीं है, बिल्कुल लेजी है, तो सबसे पहले तो उनको जिम वॉक स्टार्ट करनी चाहिए, डाइट को कंट्रोल करते हुए, ठीक है। 1 महीना अपने पास अपने आप को रखें कि मुझे अपना क्लासेस को ज्वाइन करना है, तो थोड़ा सा जरा बॉडी को एक्टिव करें, ठीक है, वॉक करें, डाइट को कंट्रोल करें। उसका दूसरा स्टेप ये है कि आप जिम ज्वाइन करें, साथ ही एरोबिक्स ज्वाइन करें। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, स्टेमिना बनता है, ठीक है। और उसके बाद जो है, अगर आप कहते हैं नहीं मुझे योगा पे भी जाना है, तो योगा से आपको बहुत ज्यादा जो आता है ना कि डिप्रेशन और स्ट्रेस वगैरह से रिलीज हो जाते हैं, और जो मसल्स आपके जो स्ट्रेच होते हैं ना, वो बहुत रिलैक्सेशन उसके बाद आपको फील होती है। एक चीज मैं हमेशा पूछूंगी, मैंने योगा भी किया आपके साथ, और मैंने वो भी किया, विक्रम योगा आपने अब एक चीज लॉन्च की हुई है जो आजकल आप करा रहे हो, उसके बारे में जरा व्यूअर्स को बताओ कि मतलब उसके क्या एडवांटेजेस हैं, और किसी खास टेम्परेचर में होता है? जी देखिए, योगा कई तरह का होता है, लेकिन जो मैं योगा करवाती हूँ वो विक्रम योगा है। इट्स अ काइंड ऑफ अ हॉट योगा। इसके 26 आसन होते हैं, हम हर आसन को रिपीट करते हैं। इसमें जो है वो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इसमें हमें पानी की जो होती है ना रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यू स्वेट अलॉट। व्हेन यू स्वेट अलॉट तो आपकी कैलोरीज भी ज़्यादा जल्दी बर्न होती हैं। सबसे अच्छा वेट रिडक्शन के लिए हम लोग विक्रम योगा यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो है इसमें आपकी जो हड्डियों में, जॉइंट्स वगैरह में, स्पेशली मिडिल एज में, और इवन लड़कियों में भी आप देखें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, स्टेमिना बिल्कुल जीरो है, तो उससे क्या होता है आपकी हड्डियों में, जॉइंट्स वगैरह में जो है वो आपको ताकत मिलती है, स्ट्रांग होते हैं, मसल्स आपके स्ट्रेस होते हैं, डिप्रेशन से आप निकलते हो, बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी स्किन बिल्कुल ग्लो करता है बाकायदा। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन होती है, और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, शुगर, डायबिटीज, थायराइड, ये सब चीजें इसको कवर करता है। अच्छा, एक चीज मैंने फरहाना देखी है कि बहुत ज्यादा जो ओवरवेट लेडीज होती हैं, उनके बारे में बात करूंगी, वो स्टार्ट में एरोबिक्स भी नहीं कर पाती क्योंकि ओवरवेट, ठीक है। वो विक्रम योगा पे तो मेरा नहीं ख्याल जा सकती हूँ कि मैंने 26 पोस्चर्स जब मैंने किए थे, तो उसके बाद मैंने कहा था बस अब मैं नहीं कर सकती। तो बस बहुत मुश्किल से पोस्चर्स हैं जो मुझसे, मेरी कुछ बैक का इशू था तो मैं नहीं कर पा रही थी। बिल्कुल सही। तो तुम्हें पता है कि मुझे तो एरोबिक्स की तरफ ज्यादा मेरा रुझान है कि जी एरोबिक्स कर लो। देखो, कई तरह के क्लाइंट्स आते हैं ना, हम लोग उनको पर्सन टू पर्सन हम लोग उनको मतलब डिस्कशन करते हैं कि आप उनको डाइट प्लान जो देते हो। मैं बेसिकली बात ये कर रही थी कि जो लेडीज ओवरवेट है, उनको पहले आप डाइट प्लान देखिए, जो ओवरवेट होती है, जिनमें हम कहते हैं ओबेसिटी क्लास में आ गई है, ओबेसिटी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में अगर वो आ गई हैं, यानी वो ओवरवेट नहीं है, वो ओबेसिटी में आ गई है, तो उसमें ये होता है कि मैं उनको ये नहीं कह सकती कि आपने एकदम स्टार्ट भागना शुरू कर दें, एरोबिक्स कर दें और जॉगिंग पे जाए, नहीं, वेरी रॉन्ग। उसमें ये कि पहले तो मैं उन लोगों को कहती हूँ सबसे पहले अपनी डाइट को कंट्रोल करते हुए अपने आप वॉक पे जाएं, ठीक है। बहुत स्लोली ग्रेजुअली आपने एक्सरसाइज शुरू करनी है, बहुत एकदम हैपन नहीं हो जाना। अच्छा, हमारे यहाँ लेडीज क्या होता है कि 1 महीना 2 महीने के बाद वो लोग बिल्कुल ही गिव अप कर देती हैं कि नहीं हमसे नहीं हो रहा, या रिजल्ट नहीं आ रहा। तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस,
और इसमें आपको बहुत सब्र के साथ, बहुत रिलैक्स होके, बिल्कुल फ्री माइंड होके आपको अपना टारगेट अचीव करना पड़ेगा, वरना आप अपना टारगेट कभी नहीं अचीव कर सकते। तो सबसे पहले आपने डाइट को कंट्रोल करना है, सही पोस्चर करना है, प्रॉपर इनहेल एंड एक्सहेल, प्रॉपर आपकी नींद, प्रॉपर पानी का इस्तेमाल, प्रॉपर दूध का इस्तेमाल, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, इसके अलावा दूध का इस्तेमाल जो कि हम लोग नहीं करते। बिल्कुल, और डिप्रेशन से दूर रहना है। अच्छा, दूध के बारे में ये भी आता है कि आप पीते हो तो आप मोटे हो जाते हो, बेसिकली ये भी एक मिस। स्किम मिल्क पी लें, वो तो उसका ऑल्ट्रेशन तो दिया लो फैट मिल्क पिए आप, डेयरी प्रोडक्ट्स आप सारी लें, लेकिन ये है कि आप सारा चीज़ों को पढ़ लें, उनके जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह होते हैं कि लो फैट स्किम मिल्क। हाँ, मतलब मिल्क का अगर आप शेक बना के विद फ्रूट दही ले सकते हैं आप, चीज ले सकते हैं, कॉटेज चीज ले सकते हैं आप। अच्छा फरहाना, जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है वेट रिड्यूस करने, तो क्या उसका टारगेट आप रखते हो कि जी एक मंथ में उसको कितना रिड्यूस करना है? मैक्सिमम तो मैं मतलब मिनिमम से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोग आपके पास जब आएंगे शो को देखने के बाद, लेडीज क्लब के बाद, तो वो ये जरूर सोचेंगे कि जी हम एक मंथ में इसके पास कितना रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी आया हिस्ट्री क्या है। आया वो फर्स्ट टाइम मेरे पास आ रहा है जिसका बिल्कुल बैकग्राउंड जीरो है, जिसने कभी जिम या कभी वर्कआउट नहीं किया। आया मेरी क्लाइंट जो है वो बहुत यूज्ड टू है, ठीक है। आया जो है मेरा जो है वो मीडियम है, मतलब ज्यादा वर्कआउट करना पसंद नहीं करता, हफ्ते में 3 दिन कर लिया। ये डिपेंड करता है कि आप रोजाना वर्कआउट करते हो या आप कभी कभार करते हो या आपने किया ही नहीं है कुछ, तो उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है। अगर आपने कभी कुछ किया ही नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको रिजल्ट हासिल करने में थोड़ा सा जरा टाइम लगेगा। महीने में आपके 8 से 10 पाउंड्स जो है वो गिरने चाहिए, विच इज वेरी कम। मैं कह रही बहुत लेस है, बहुत थोड़ा है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बहुत यूज्ड टू हैं, बहुत आप हफ्ते में 5 दिन वर्कआउट करते हैं, बेहतरीन आप डाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो 2 इंच से 3 इंच तो आपके महीने के अंदर जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, ठीक है। और मुझे आपसे एक क्वेश्चन और पूछना था कि वेट लिफ्टिंग जो कराते हैं जिम्स में, वो मतलब सही है लेडीज के लिए कि वो वेट लिफ्टिंग करें? हाँ, देखिए जब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आपको पता होगा आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम स्लो होता जाता है, आपकी स्किन पतली होती जाती है। यू नो, बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जिनकी स्किन जो है वो यहाँ से लटकना शुरू हो जाती है। कहती है बाकी फिगर तो बिल्कुल सही होता है, लेकिन यहाँ से स्किन जो है वो लूज हो जाती है। तो इसके लिए उनको टारगेट करना ये होता है कि हफ्ते में 3 दिन जो है वो उस पर अपने आर्म्स के ऊपर वर्कआउट करें, जिसके लिए हम लोग रेजिस्टेंस। लेकिन वो बहुत लो वेट होते हैं, वो लाइक नॉट बॉडी बिल्डिंग है जी, हैवी वेट्स उठा के आप करो, 1 kg और तरफ आ रही हूँ। उसके लिए हम लोग रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वेट्स का। बट वेट्स की एक लिमिटेशन होती है कि लेडीज के लिए मैं रिकमेंड करती हूँ 1.5, देन 2, देन 2.5, देन लास्ट 3। यहाँ तक आपने अपना वेट्स को ले चलना है। लेकिन जब हम जेंट्स की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है उनका जो है वो अपने टारगेट्स होते हैं, उनको तो मसल्स भी बनाने हैं, बॉडी बिल्डिंग का उनको टारगेट होता है, तो उनका हिसाब किताब दूसरा होता है, वो 4 to 5 भी ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फरहाना फॉर कमिंग टू लेडीज क्लब, और आई होप सो कि आप आते रहोगे और हमें अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमसे डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा फरहाना का व्यूअर्स मैं ये बताती चलूँ कि फरहाना की वेबसाइट है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनको ज्वाइन कर सकते हैं farhanamirza.com, और इनकी एरोबिक क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं विद अ लिटिल डिस्काउंट, है ना मेरे ख्याल से। मेरा फेसबुक का जो पेज है उसको भी लाइक कर सकते हैं, मेरा फैन पेज को ज्वाइन करें, फरहाना मिर्जा एरोबिक्स एंड योगा इंस्ट्रक्टर फैन पेज है मेरा, उसको ज्वाइन करें, लाइक करें। ठीक है, और जो भी आप पैकेज ये आपको देंगी उसमें आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा बिकॉज ऑफ लेडीज क्लब। तो मुझे और नैयर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।